हेलो दोस्तों, एंड्रॉयड में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे एंड्रॉयड गेम और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं camScanner की, जिसकी मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, किसी की फ़ोटो को आप स्कैन कर सकते हैं और उसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये camScanner जो पहले कुछ 2 महीने पहले इस पे बैन लग गया था और ये 2 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोड था इसका, तो फिर से इस एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है और गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तो सिंपली वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या इसमें नया फीचर्स जोड़ा गया है। तो camScanner यहाँ पे डाउनलोड हम कर चुके हैं। सिंपली हम इसको ओपन करेंगे तो वीडियो में हम पूरा फीचर्स बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया है। और अगर आप camScanner के बारे में नहीं जानते हैं तब भी आप इसको देख के जान जाएंगे कैसे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके बारे में कुछ दिया गया है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है और भी इसके फीचर्स दिए गए हैं, तो आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे साइन अप और लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ यूज़ नाउ पे क्लिक करके सिंपली आप इसको यूज़ नाउ भी कर सकते हैं। बाद में आप इस पर साइन अप करिएगा तो सिंपली यहाँ पे कैमरे का बटन मिलती है नीचे, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा है अप डाउन, तो इस पर क्लिक करके अलाउ करिएगा तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डेमो दिया गया है, ये आपका चालू नहीं हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करके आप इसके डेमो को चेक कर सकते हैं। यूज़ नाउ पे क्लिक करिएगा फिर कैमरे पे क्लिक करिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये जो फोटो पहले से मौजूद है इसमें वो होगा। अभी ये आपका एग्जांपल दे रहा है कि ऐसे आपको काम करना है। सिंपली यहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद इसको एडजस्ट कर सकते हैं उंगली से। अगर आपका नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करिएगा तो जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। तो नीचे के बटन पे क्लिक करिएगा तो इसको ऑप्टिमाइज करके वो कंफर्म कर लेगा कि यहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट है। और इस पे से पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन हो चुका है। जैसे आप प्रिंटर से स्कैन करते हैं वैसे ही आपका यहाँ पे भी स्कैन हो जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पे आप देख लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको नया ऐड किया गया और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके एडिटिंग में जाके इसका जो भी कलर और ये सब चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे कलरफुल या मैजिक कलर चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट का OCR भी कर सकते हैं, यानी कोई भी फ़ोटो से आप उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा है उसमें एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। तो OCR का भी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं कि OCR पे आप करेंगे तो कोई भी फ़ोटो से आप इस तरीके से उसका जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसको प्रीमियम वर्जन यूज़ करना होगा तब आप ये सर्विस ले सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी इस तरह के काम कर सकते हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करके ऊपर आपको शेयर की बटन मिलती है। अगर आप इसको किसी को भेजना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं या किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे दे रहा है PDF और इमेज और डॉक्स। तो आई सजेस्ट है कि PDF कर सकते हैं। PDF में क्या होगा, थोड़ा सा इसका लोगो आएगा, नीचे नाम दिया रहेगा और इमेज में आपका सिंपली आपका फ़ोटो रहेगा। तो जब आप PDF सेंड करेंगे तो यहाँ से आप PDF को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमो कर सकते हैं या आप सेव कर सकते हैं ड्राइव में फ्यूचर्स के लिए। इसी तरह अगर आप इमेज से कुछ पार्ट काटना चाहते हैं तो बैक होके जब आप इमेज को सिलेक्ट मोड में करेंगे तो ऊपर से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं जितना पार्ट आप भेजना चाहते हैं। अगर ज़्यादा पार्ट आ चुका है तो इस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप इमेज में करेंगे तो इमेज में ज़्यादा मेन्यू आपको मिल जाता है, क्योंकि इमेज जो सपोर्ट करेगा गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से इमेज के ज़रिए आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कैसे आप camScanner को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ले लेना है, यानी जो भी फ़ोटो लेना है या आपका ID कार्ड है या जो भी है उसको आपको ऐसी जगह पे रखना है जिस पे रखें, यानी यहाँ टेबल है तो टेबल का कलर दूसरा होना चाहिए। बैकग्राउंड जो होता है ब्लैक रहे तो अच्छा है, अगर क्योंकि ज़्यादातर आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका वाइट कलर का होता है। तो ब्लैक कलर का रहे या कोई डीप कलर रहेगा तब भी ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको एक उसकी पिक्चर लेनी है। जैसे ही पिक्चर लेंगे वो ऑटोमेटिक उस एनालाइज कर लेगा कि यहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट है। सही निशान पे क्लिक करिएगा आगे तो ये आपका यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पे आप इसको चाहे शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। तो सही के निशान पे क्लिक करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। मैं भी आगे इसमें आपको और बताने वाला हूँ कि इसमें और सारे मेनू हैं। जैसे आपका कोई वोटर ID है, कोई इस तरह के ID कार्ड है जिसके पीछे भी कुछ लिखा रहता है तो उसको कैसे करेंगे। तो अभी इसमें बहुत सारे मेनू हैं, अभी देखते हैं। तो यहाँ से जब इसको स्क्रॉल करके लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे मेन्यू दिए गए हैं। तो यहाँ से पहला PPI को छोड़ देते हैं फ़ोटो के लिए। दूसरा आपका है यहाँ पे
एक्सेल में अगर आप MS एक्सेल पे अगर काम करना चाहते हैं दूसरा जो है, तो एक्सेल पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई आप फ़ोटो लेना चाहते हैं पासपोर्ट साइज़, तो यहाँ पे साइज़ चूज़ करिएगा और सिंपली आप यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट क्लिक करके आप उसको इस तरीके से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी यहाँ से बना सकते हैं, आसानी से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो इस फीचर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीमियम है। प्रीमियम वर्जन अगर यूज़ करना चाहते हैं, कुछ पे करना होगा, 300 पर मंथ आपको रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे दूसरे फीचर्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई आईडी कार्ड है जिसके दोनों तरफ प्रिंट है, तो आप उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे वो फीचर्स दिया गया है आईडी कार्ड के लिए, तो सिंपली इस क्लिक करिएगा, हम दे रहा है फ्रंट पेज पे आप उसको कैप्चर करिएगा और कैप्चर करने के बाद आपको बोलेगा कि आप बैक जो उसका कवर है, बैक कवर का भी फ़ोटो ले लीजिए। तो यहाँ फ्रंट कवर हो चुका है, तो दे रहा है बैक पेज, तो बैक पेज को भी हम यहाँ से ले लेते हैं। ये मेरा मेडिकल कार्ड है, तो मैं यहाँ से इसको भी कॉपी कर फ़ोटो टेक ले लेता, तो यहाँ से मैं इसका भी फ़ोटो ले लेता हूँ, पीछे का भी। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि आ चुका है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं आया है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके एडिट पे जाइएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ रहा है सिलेक्शन, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन पूरा नहीं था। आप सिलेक्शन पूरा कर लीजिएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप उसको क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा अगर ज़्यादा आ रहा है तो। एक्चुअली एक कलर को सिलेक्ट करता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट या डिफरेंट रखिएगा जो आपका डॉक्यूमेंट है। इसी तरह अगर आप कोई बुक को मतलब किसी को देना चाहते हैं, तो सिंपली इसको क्लिक करके आप उसको आसानी से किसी को भी भेज सकते हैं बुक को। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे दूसरा QR कोड है कोई इस तरह का, तो उसको भी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो इसको यूज़ करिएगा, अगर सिंगल पेज है तो पहले वाले को यूज़ करिएगा। और सिंपली ये तरीका है कि आप सिंपली इसको क्लिक करिएगा और उसका जो सिलेक्शन होगा अगर सही है तो सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं उंगली से, अगर वो परफेक्ट नहीं आ रहा है तब। तो इस तरीके से camScanner को यूज़ करके आप आसानी से किसी को इस तरह का स्कैन कापी भेज सकते हैं PDF फॉर्मेट में। तो आई होप कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और इस तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दी इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।